मेरा दिन भी तेरे राज से अच्छा होगा, मेरा दिन भी तेरे राज से अच्छा होगा, तेरे बिछड़े भी मेरे मुलाकात से अच्छा होगा। मेरे काम पर हंसने वाले याद रखना, मेरे कामों पर हंसने वाले याद रखना, मेरी जनाजा भी तेरे बारात से अच्छा होगा। तो आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। कल आप लोग को हम बता दिए थे स्वपरागन, परपरागन और स्वपरागन का प्रकार बता दिए थे, वहाँ पर हम लोग सब डिस्कस कर चुके थे। और आज हम लोग चलते हैं कि कुछ द्विलिंगी पौधा होते हुए भी उसमें स्वपरागन नहीं होता है। आखिर क्या कारण है कि उसमें स्वपरागन नहीं होता है? तो चलिए हम उसकी ओर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं परपरागन की युक्तियाँ। क्या बोलते हैं? परपरागन की युक्तियाँ कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, परपरागन की युक्तियाँ। यहाँ से अभी तक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं आगे, ठीक है ना। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। पहला देखिए, पहला लिखा हुआ डिसलिनी एकलिंगता। इसका अर्थ होता है कि द्विलिंगी पौधे हैं तो उसमें तो स्वपरागन होगा, लेकिन एकलिंगी पौधे हैं तो उसमें परपरागन होता है। क्या होता है? परपरागन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ एकलिंगता डिसलिनी, इसका अर्थ होता है कि जो एकलिंगी पौधे हैं उसमें हमेशा क्या होता है, वो परपरागन होते हैं, जिसे एकलिंगता बोला जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए पपीता, तार, ये सब एकलिंगी है जिसमें हमेशा परपरागन की क्रिया होती है, ठीक है ना। यानी जो एकलिंगी होंगे उसमें परपरागन की क्रिया होगी, इसी को डिसलिनी कहा जाता है, अर्थात एकलिंगता कहा जाता है। जैसे तार और पपीता। क्या कहा? तार और पपीता। दूसरा समझिए सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या हुआ? सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधुता। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वयं बंधुता, मतलब स्वयं बंद हो जाना। द्विलिंगी पौधे में क्या होता है, एक मेल होता है तो दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है ना। कहता है जब मेल और फीमेल में, यानी मेल और फीमेल प्रजनन अंग में से कोई एक अंग, या मेल हो या फीमेल हो, कोई एक अंग जब क्या होता है कि विषैले पदार्थ के कारण नष्ट हो जाता है। मतलब दो अंग होते हैं द्विलिंगी पौधे में, जिसमें एक क्या होता है, विषैले पदार्थ के कारण नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है, स्वाभाविक है उसमें क्या नहीं होगा, स्वपरागन नहीं हो पाता है, तब उसमें परपरागन की क्रिया होती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्वबंधुता, मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी। जैसे सेब और अनार, इसमें ऐसे हैं, इसमें मेल या फीमेल प्रजनन अंग में से कोई एक अंग स्वयं नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिससे इसमें स्वपरागन नहीं हो पाता है, तो इसमें परपरागन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तीसरा देखिए लिखा है डाइकोगेमी। इसका हिंदी क्या आता है? भिन्न काल पक्वता। मतलब भिन्न मतलब अलग अलग, काल मतलब समय, और पक्वता मतलब परिपक्व होना, ठीक है ना। तो कहता है जब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल अलग अलग समय पर परिपक्व होता है। अब तो एक ही बात बतले, द्विलिंगी पौधा है, मेल अलग समय परिपक्व हुआ, फीमेल अलग समय परिपक्व होगा, तो स्वाभाविक बात है उसमें स्वपरागन क्रिया नहीं होगी, तो उसमें किसकी क्रिया होगी? परपरागन की क्रिया होगी, क्रॉस पोलिनेशन की आवश्यकता होगी। इस अवस्था को ही हम लोग बोलते हैं डाइकोगेमी, भिन्न काल पक्वता। क्या बोलते हैं? भिन्न काल पक्वता बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, भिन्न काल पक्वता को दो भाग में बांटा गया है। देखिए, पहला लिखा है प्रोटेंडरी। क्या लिखा हुआ है? प्रोटेंडरी लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्रोटोगेनी। प्रोटेंडरी का अर्थ होता है पुवर्ता, और प्रोटोगेनी का अर्थ होता है स्त्री पुवर्ता। आप देखिए यहाँ शब्द में जो लगा हुआ है, शब्द में जो लगा हुआ है वो आप बस खाली पकड़ लीजिए, बस उसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा? पुवर्ता मतलब प्रोटेंडरी। पु मतलब हम याद रखेंगे, पु मतलब याद रख लेंगे हम लोग पुरुष, मतलब याद रख लेंगे इंग्लिश में क्या? मेल, ठीक है। मतलब जब पौधे में मेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व होगा और फीमेल प्रजनन अंग बाद में, तो इस अवस्था को पुवर्ता कहा जाता है। जैसे बांस और तार, ये दोनों ऐसे पौधे होते हैं जिसमें मेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व होता है और फीमेल प्रजनन अंग बाद में परिपक्व होता है, तो इसमें स्वाभाविक है स्वपरागन नहीं होगा, तब कौन क्रिया होगी? परपरागन होगा, जैसे बांस और तार होता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा आपका उदाहरण है, दूसरा इसका प्रकार है प्रोटोगेनी, स्त्री पुवर्ता, मतलब भिन्न काल पक्वता का दूसरा पॉइंट होगी आपको स्त्री पुवर्ता। इसका अर्थ होता है
कि जब द्विलिंगी पौधे में यानी स्त्री लगा हुआ है, इसमें पू लगा हुआ था तो मेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व हुआ, इसमें स्त्री लगल है तो स्वाभाविक है इसमें फीमेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व होगा। मतलब जब द्विलिंगी पौधे में फीमेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व होता है और मेल प्रजनन अंग बाद में परिपक्व होता है तो इस अवस्था को प्रोटोगेनी अर्थात स्त्री पुबर्ता कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे भिंडी जैसे तो पढ़ लिए थे पुबर्ता, ठीक है ना। अब चलते हैं स्त्री पुबर्ता। स्त्री पुबर्ता में क्या लिखा हुआ है, शुरू में देखिए क्या लिखा है, स्त्री लगा हुआ है। मतलब कुछ द्विलिंगी पौधे में फीमेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व होगा और मेल प्रजनन अंग बाद में परिपक्व होगा। अगर फीमेल पहले परिपक्व हुआ और मेल प्रजनन अंग बाद में परिपक्व हुआ तो इस अवस्था को प्रोटोगेनी कहते हैं। ठीक है ना। जबकि आपको पुबर्ता में बोले कि मेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व होगा और फीमेल प्रजनन अंग बाद में परिपक्व होगा, इसे हम क्या कहते हैं, पुबर्ता कहते हैं। जैसे बांस और तार। और स्त्री पुबर्ता में जैसे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भिंडी, सूरजमुखी, ये सब ऐसे हैं। इसमें फीमेल प्रजनन अंग पहले परिपक्व होता है। याद रखिएगा पुबर्ता 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना। पुबर्ता पूछा हुआ है अभी तक 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। आइए फिर आगे चलते हैं। नंबर 4 में देखिएगा, युक्तियां के नंबर 4 में हार्कोगेमी क्या है लिखा हुआ, उभयलिंगता। अब उभयलिंगता क्या होता है, कहता है कुछ द्विलिंगी पौधे में मतलब मेल भी है और फीमेल भी। कहता है यहाँ देखिए चित्र में, ये देखिए एंथर लिखा हुआ है तो इधर हो गया मेल प्रजनन अंग, और यहाँ स्टिग्मा लिखा हुआ तो इधर हो गया कौन जनन, फीमेल प्रजनन अंग। ठीक है। कहता है कुछ द्विलिंगी पौधे में मेल और फीमेल प्रजनन अंग एक ही समय परिपक्व होता है। लेकिन क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही समय परिपक्व होता है, लेकिन क्या होता है कि दोनों प्रजनन अंग के बीच में क्या होता है, एक प्राकृतिक अवरोध। देखिए ये बीच में आ गया, एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी इधर हुआ एंथर मतलब पराकोष, इधर हुआ स्टिग्मा, ये हुआ फीमेल प्रजनन और ये हुआ मेल प्रजनन, और दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाता है, मतलब प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो स्वाभाविक है इसमें स्वपरागन की क्रिया नहीं होगी, तब इसमें पर परागन की आवश्यकता होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हार्कोगेमी। ये जैसे क्या हो जाएगा, मदार हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे पूछेगा हार्कोगेमी क्या होता है, तो कुछ द्विलिंगी पौधे में मेल और फीमेल प्रजनन अंग के बीच में एक प्राकृतिक अवरोध, देखो दोनों के बीच में एक प्राकृतिक क्या आ गया, अवरोध आ गया। तो अवरोध कारण स्वपरागन नहीं होता है तो उसमें पर परागन की आवश्यकता होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं उभयलिंगता। जैसे मदार पौधे में ये होता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। ठीक है ना। अब अंतिम में है हेटेरोस्टाइल। क्या है, हेटेरोस्टाइल है। अब कहिएगा सर हेटेरोस्टाइल क्या होता है, विषमवर्ती कार्तव। इसका अर्थ हुआ कि इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए इसी चित्र में हम समझा देते हैं आपको। अब इसी चित्र में हम समझा देते हैं आपको ढंग से। कहता है मेल और फीमेल प्रजनन अंग, ये हो गया आपका एंथर, ये हो गया आपका एंथर मतलब परागकोश। कहता है और ये हो गया, ये देखिए ये हो गया स्टाइल, आप लोग को हम पढ़ाए हुए पीछे। ठीक है ना। तो कहता है कुछ द्विलिंगी पौधे में मेल और फीमेल प्रजनन अंग दोनों होता है, लेकिन एंथर इतनी छोटी होती है जिसके कारण इसका परागन स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाता है। मतलब कुछ पौधे में यानी स्टाइल इतनी लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है कि एंथर और स्टिग्मा के बीच की दूरी काफी अधिक हो जाता है। आप देखिए एंथर यहाँ है, परागकोश, स्टिग्मा यहाँ है। कैसे परागन यहाँ से आ जाएगा, जा ही नहीं सकता, बनेगा भी तो नीचे गिर जाएगा। तो मतलब कुछ द्विलिंगी पौधे में स्टाइल इतनी लंबी हो जाती है कि मतलब उसमें क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर की बीच की दूरी काफी अधिक हो जाता है, जिससे उसमें क्या नहीं हो पाता है, स्वपरागन नहीं हो पाता है। तब उसमें पर परागन की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे को ही हम लोग हेटेरोस्टाइल मतलब विषमवर्ती कार्तव कहते हैं। जैसे खट्टी बूटी, क्या हो जाएगा, खट्टी बूटी। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया कि द्विलिंगी पौधे होते हुए भी कुछ पौधे में स्वपरागन नहीं हो पाता है, जिसकी कुछ युक्तियां हैं। ये पांचों युक्तियां आपको याद रखनी होगी। अभी तक 2 युक्तियां पूछ चुका है, जिसमें आपको याद रख, कौन कौन पूछा है, पुबर्ता पूछा है
वो है लिंगता पूछ दिया अभी तक में, ठीक है ना। उसके बाद अभी तक और नहीं पूछा गया है, हो सकता है 2024 में कोई और क्वेश्चन इसको पूछ दे, हो सकता है, ठीक है ना। और आप लोग को एक और सूचना देनी है कि कल हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। शाम 7 बजे आ रहे हैं लेकर आपको। और आप लोग देखना ना भूलिएगा। दूसरी बात, और आज का क्लास कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे को शेयर भी करिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।